वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9th इंग्लिश मीडियम का 2.3 समबडीज मदर ए पोयम सीखने जा रहे हैं। अब समबडीज मदर में हमें क्या सीख मिलती है वो पहले बता देता हूं कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे फैमिली को मदद करते हो तो आपको भी किसी ना किसी मार्ग से, किसी भी वे से आपको भी उस मदद के कारण, आप जब परेशानी में होते हो तो आपको भी मदद मिलती है। ये हमें ये पोयम सिखाती है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देख लो। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। एक महिला थी जो कि बूढ़ी थी, बूढ़ी औरत, फटे कपड़े हैं जिसके, और ग्रे सफेद बाल हो चुके हैं। एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे। और क्या हुआ है कि जो सर्दियों का मौसम है उसके कारण वो महिला कहीं बाहर गई थी और जिसकी वजह से वो ठंड से कांप रही थी बाहर, और ठंड के कारण वो बेंट यानी कि कांपना, झुक जाना, चिल यानी कि कांपना, और झुकी हुई थी वो महिला। द स्ट्रीट्स वेर व्हाइट विद द रिसेंट स्नो। स्ट्रीट्स से, जो स्ट्रीट थे यानी कि रास्ते, उस पर बर्फ, व्हाइट बर्फ जमा हुई थी, जो अभी भी स्नोफॉल हुआ था उसकी वजह से। एंड द वुमेन्स फीट विद द एज वेयर स्लो। और बर्फ के कारण वो महिला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। आगे क्या होता है तो, एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग। अब एक ऐसा चौराहा, एक ऐसा क्रॉस आता है जो बहुत वहां पे भीड़ थी। क्राउडेड यानी कि भीड़ होना। तो अब उस चौराहे पे बहुत सारी भीड़ है और रास्ता अब उसे पार करना है, तो शी वेटेड लॉन्ग, बहुत देर तक वहां पर रुकती है। जॉस्टलेड असाइड बाय द केयरलेस थ्रॉन्ग। केयरलेस थ्रॉन्ग यानी कि जो एक लापरवाह भीड़ है, जो वो उस महिला को एक साइड में ढकेल देती है। जॉस्टलेड यानी कि ढकेलना। ऑफ ह्यूमन बीइंग हु पास्ड हर बाय। किसने ढकल दिया उसको, कि जो ह्यूमन बीइंग उसके आसपास से जा रहे थे वो अपने ही काम में थे, तो क्या करते हैं, वो साइड को महिला को ढकेल देते हैं। अनहीडिंग द ग्लांस और ऑफ हर एंशियस आई। अनहीडिंग यानी कि बहुत बिजी होना, बहुत बिजी होने के कारण किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को इग्नोर करना, देखे बिना चले जाना। तो सब उसके एनेक्शियस यानी कि चिंता भरी आंखों तो देख रहे हैं मगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो अपने काम की तरफ लौट रहे हैं। उसको किसी ने मदद नहीं किया रास्ता क्रॉस करने के लिए। डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट। अब स्ट्रीट के दूसरे छोर पर यानी कि दूसरे जो उस रास्ते के उस पार एक लाफ्टर एंड शाउट, चिल्लाते हुए, लाफ्टर हंसते हुए। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। खुशी में, किसकी खुशी में, तो फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट यानी स्कूल खत्म हुआ है, अब हम आजाद हुए हैं, इस खुशी में केम हैप्पी बॉयज। कुछ खुशनुमा लड़के आ गए हैं। लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, जो झुंड होता है शिप्स का, तो शिप्स के झुंड के जैसे वो बच्चे रास्ते के उस पार से महिला की तरफ आ रहे हैं, उस बूढ़ी औरत की तरफ आ रहे हैं। हेलिंग द स्नो पाइल्ड व्हाइट एंड डीप। हेलिंग यानी कि वेलकम करना, और वो वेलकम कर रहे हैं। पाइल्ड यानी कि ढेर लगना। किसका ढेर? स्नो का, बर्फ का जो ढेर है। व्हाइट एंड डीप, बड़ा और सफेद जो ढेर है उसका वेलकम करते हैं, उसकी खुशी हो रही है उनको स्नोफॉल की। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे। और वो जो झुंड था बच्चों का, वो भी उस महिला के, जो बूढ़ी औरत है, ग्रे यानी कि सफेद बाल वाली औरत है, उससे पास से निकल जाता है। Hasten the children on their way।
हेस्टन यानी कि जल्दी में वो बच्चे उसके पास से चले जाते हैं। None offered a helping hand to her. कोई भी उसे मदद का हाथ नहीं देता, उसे कोई मदद नहीं करता। So weak and timid, afraid of steel. वो बहुत महिला कमजोर थी। टीम्ड यानी कि उसका भी अर्थ कमजोरी होता है, और अफ्रेड टू स्टेयर यानी कि उसको फिसलने का डर था। इसीलिए उस महिला को रास्ता पार करने में परेशानी आ रही थी, मगर किसी ने उसे हेल्प नहीं किया। लेस्ट द कैरियज व्हील और द हॉर्सेस स्पीड, और उसे लेस्ट यानी कि फॉर द फियर। अब इस किसका डर है? तो व्हील्स, व्हील्स यानी कि घोड़ा गाड़ी, नहीं तो हॉर्सेस स्पीड, घोड़े के पीछे पैरों के नीचे में काश ना आ सकूं, इसका उसे डर है। अगर मैं चलती जाऊं और मेरा अगर पैर फिसल जाए तो मुझे क्या करेगा? जो कोई घोड़ा गाड़ी है, नहीं तो घोड़ा है, उसके पैरों के नीचे में ना आ जाओ, इसका डर है। शुड ट्रैम्पल हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, अगर मैं रास्ता पार कर लेती हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा? ट्रैम्पल, रोन देना, यानी कि किसी के पैर के नीचे आ जाना। स्लिपरी स्ट्रीट है यानी कि स्लिप हो सकती हूँ मैं स्ट्रीट से बर्फ की वजह से, और हॉर्स के फीट के नीचे, कैरियज व्हील्स के नीचे आ सकती हूँ, इसका डर है, इसलिए उसको किसी की हेल्प चाहिए। आगे क्या होता है देख लो। एट लास्ट केम आउट ऑफ द मेरी ट्रूप, मेरी ट्रूप एक अच्छा सा जो ट्रूप था जो बच्चों का, उसमें से आखिरकार एक आता है। कौन आता है? द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप, सबसे खुशहाल बॉय, सबसे खुश लड़का उस बच्चों के ग्रुप में से एक आता है। ही पॉज्ड बिसाइड हर, और वो उस महिला के पास में आकर रुकता है। एंड विस्पर्ड लो, और धीरे से उसे बोलता है, आई विल हेल्प यू अक्रॉस, मैं आपको ये रास्ता पार करने के लिए मदद कर सकता हूँ। इफ यू विश टू गो, अगर आपको उस पार जाना है। हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग मैन, अब वो महिला जी थी, औरत थी बूढ़ी, वो क्या करती है? अपना जो हाथ है उस युवक यानी कि जो बच्चा है उसके आर्म्स पे रखती है। शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट एंड हार्म, और वो लड़का उसे कुछ भी हानि ना हो, परेशानी ना हो, ऐसे उस महिला को रास्ता पार कर लेता है धीरे धीरे। He guided the trembling feet along, trembling यानी कि कांपते हुए पैर। अब महिला बूढ़ी थी इसलिए उसके पैर कांपते थे, वो धीरे धीरे चल रही थी, तो उसे उसी के हिसाब से वो ले जा रहा था। क्योंकि बच्चे तो देखो जल्दी जल्दी भागते हैं, मगर अगर उसने उस औरत को जल्दी में पहुंचा दिया होता तो शायद वो फिसल कर गिर जाती। तो उस महिला के हिसाब से, उस बूढ़ी औरत के हिसाब से उसने, उस बच्चे ने उसे रास्ता पार कर दिया। प्राउड दैट हिज ओन वेयर यंग एंड स्ट्रॉन्ग, अब उसको गर्व है कि मैं क्या हूँ? यंग हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स इवेंट, और उस महिला को, औरत को मदद करने के बाद वो अपने वापिस दोस्तों के पास जाता है। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, अब उसका जो दिल है वो हैप्पी था, वो खुश था कि मैंने किसी को हेल्प की है। अब आगे क्या होता है? तो शी इज समबडीज मदर बॉयज, यू नो। अब अपने दोस्तों को बोलता है कि आपको मालूम है क्या, वो किसी की तो माँ है। फॉर ऑल शी इज एज्ड पुअर एंड स्लो, और अब वो बूढ़ी हो चुकी है, गरीब है, धीरे धीरे चलती है। एंड समवन समटाइम मे लेंड अ हैंड, और कभी तो किसी का उसको मदद की जरूरत होगी। उस महिला को किसी भी वक्त कोई ऐसा वक्त आएगा कि उस महिला को किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड, और उस महिला का, उस बूढ़ी औरत का मैंने क्यों मदद की है? क्योंकि ऐसी परिस्थिति मेरी माँ के ऊपर भी आ सकती है, तो इसलिए मैंने मेरे खुद के माँ को हेल्प करने के लिए उस बूढ़ी औरत का मदद किया है। इफ एवर शी इज ओल्ड एंड पुअर एंड ग्रे, अब मेरी माँ भी ओल्ड हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, व्हाइट हेयर्स होंगे उसके, एंड हर ओन डियर बॉय सो फार अवे, और अगर उसका डियर बॉय
जिसके ऊपर बहुत सारा प्रेम है उस माँ का, ऐसा में बॉय यानी कि बच्चा अगर उससे दूर हो जाऊंगा किसी कारणवश, जैसे कि काम के सिलसिले में किसी भी कोई भी कारण हो जाए, तो अब वो महिला जो बुरी औरत है वो यानी कि मेरी माँ किसको मदद के लिए आवाज देगी। तो क्या होगा, अभी मैं उस औरत को मदद करूंगा तो भविष्य में कोई दूसरा भी ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरी माँ को मदद करेगा। तो आगे अब देख लो क्या होता है। somebody's mother go low her head। somebody's mother यानी कि जो बूढ़ी औरत थी वो अपने सिर को नीचे झुका के क्या कहती है, इन हर होम दैट नाइट, उसके घर में जाती है उस रात में, एंड प्रे द शी सेड, एंड द प्रेयर यानी कि उस प्रार्थना में वो बोलती है, गॉड बी काइंड टू दैट नोबल बॉय। हे भगवान उस अच्छे लड़के के ऊपर आप अपना काइंडनेस, आपकी प्रेम बरसाओ। हु इज somebody's son and pride and joy, जो कि किसी औरत का, किसी का बच्चा है, किसी का पुत्र है, प्राइड गर्व है, और जॉय यानी कि आनंद है। अब हम सब हमारे माँ के गर्व है, आनंद है, हमारी माँ को मिलते हैं। तो ये थी बच्चों के लिए मेरी डोब्राइन की पोयम, जिसने बोला है कि आप किसी भी व्यक्ति का मदद कर दो, जब आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तो भगवान आपके लिए भी खड़े होंगे किसी ना किसी स्वरूप में। तो ये थी हमारी पोयम somebody's मदर। आशा करता हूँ ये जो पोयम थी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।